भोपाल से खबर है। ठंड के सितम के बीच बारिश और ओलावृष्टि का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने जताई है बारिश की संभावना। 28 दिसंबर तक सीजन का पहला मठाव गिरने का अनुमान है। बारिश के साथ कुछ हिस्सों में ओले गिरने का भी अनुमान जताया गया है। प्रदेश के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में पचमढ़ी में तापमान 3.9 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं खजुराहो में 5.6 डिग्री, रीवा में पारा 5 डिग्री और नौगांव, रायसेन, टीकमगढ़, राजगढ़, सतना, मंडला, उमरिया, दमोह में पारा 10 डिग्री से नीचे रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 डिग्री से कई जगहों पर पारा जो है नीचे लुढ़कता हुआ नजर आया है। वहीं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर 5 से भी नीचे पारा पहुंचता हुआ दिखा है। वहीं पचमढ़ी में तापमान 3.9 तक गिरा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, मौसम विभाग ने पहले ही इस बात का अलर्ट जारी कर दिया गया था कि ठंड का दूसरा दौर भी अभी देखने को मिलेगा। भले ही 1-2 दिन राहत यहां पर देखने को मिली दोपहर के समय में, लेकिन बारिश और ओलावृष्टि की अब संभावना जता दी गई है। देखिए, निश्चित तौर पर अब एक रंग जो है अलग रूप में आ रहा है। पहले जिस प्रकार से ठंड जो पड़ी थी और वो ठंड जो थी वो गुलाबी ठंड कही जा रही थी और अब सितमगढ़ ठंड कही जा रही है। और आने वाले समय में ये जो ठंड है वो कहीं ना कहीं खतरनाक होने वाली है। कारण ये है कि मौसम विभाग ने ये संभावना जताई है कि कई जिलों में जो है बारिश हो सकती है और अब जो है ये भी साफ तौर पर कह दिया है कि ओलावृष्टि की भी जो है आशंका है कि कई जिलों में ओलावृष्टि हो सकती है। तो ये जो है कहीं ना कहीं मठावा की जो स्थिति है वो बन रही है और इसका असर सीधे तौर पर ठंड पर पड़ेगा। अगर देखा जाए तो अभी भी उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत, उत्तरी क्षेत्र से जिस प्रकार से जो बर्फबारी हो रही है उसका असर दिखाई दे रहा है। तो वहीं अगर पश्चिम विक्षोभ की हम बातचीत करते हैं तो वो भी एक्टिव है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो दिल्ली, यानी कि यूं कहे कि जम्मू कश्मीर से आने वाली, क्योंकि वहां कड़ाके की ठंड इस वक्त पड़ रही है और जो हवाओं का रुख इस वक्त मध्य भारत की ओर है, दक्षिण की ओर है, कहीं ना कहीं ये रुख जो है यहाँ सर्दी बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि अब सिस्टम जो है वो एक्टिव हो रहे हैं और इसके चलते ना सिर्फ बारिश बल्कि ओलावृष्टि की भी संभावनाएं जताई जा रही है। देखा जाए तो भोपाल संभाग की बातचीत करें, इंदौर संभाग की बातचीत करें, जबलपुर महाकौशल संभाग की बातचीत की जाए, सागर संभाग की बातचीत की जाए, शहडोल संभाग की बातचीत की जाए, ये तमाम वो संभाग हैं जो तरबतर होंगे। और इनमें खासतौर से अगर जिलों को हम देखते हैं तो छिंदवाड़ा की हम बातचीत कर लेते हैं, खजुराहो की हम बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं, नरसिंहपुर की बातचीत यहाँ पर की जाए तो ये वो जिले हैं जहाँ पर ओलावृष्टि की जो है वो संभावना जताई जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से जो ओलावृष्टि होगी इससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ठंड जो है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा पारा जो है वो नीचे जाएगा और कहीं ना कहीं इसका सीधा असर जनजीवन और प्रभाव जो है वो उसका दिखाई देगा। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो इसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी एक एडवाइजरी यहाँ पर जारी की है। साफ तौर पर यह भी कहा है महकमों को कि वो जो है अलर्ट मोड पर भी रहे, क्योंकि मौसम विभाग जो है वो भी सरकार को, राज्य सरकारों को जो है एक अलर्ट जारी यहाँ पर करता है। और उसी के क्रम में स्वास्थ्य महकमे ने भी एक अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। उसमें ये गाइडलाइन भी दी है कि किस प्रकार से ठंड से जो है और बचा जाए, क्योंकि अभी देखा जाए तो ठंड जो अभी फिलहाल पड़ रही है, अभी फिलहाल मौसम के दो रंग थे वो बीते दिनों से दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब तेज ठंड और तेज ठंड का सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल शिकिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।